मोदी है जो मोदी है जो पीएम बनाना वो लोग को पहाड़ियों। आज में किसी के कुछ छाया ही नहीं है, कुछ नहीं मिला। प्यारी बहनें तो बोला था उन्होंने, पर प्यारी बहनों के साथ इतना विश्वासघात किया है। दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम आप हम सभी देख रहे हैं, वो सारी भारतीय जनता पार्टी की ही देन। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आज हम धर्मशाला में आज भाजपा का नॉमिनेशन है। भाजपा के जिला संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार है राजीव भारद्वाज, वो आज अपना नामांकन कर रहे हैं। सामने उनकी रैली हो रही है। मैं रैली के साथ ये जो धर्मशाला को दिखाता हुआ जो एक प्रतीक चिन्ह है उसके नीचे बैठा हूँ। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी, सबसे पहले आपका नाम जी? नमस्कार जी, मेरा नाम अमित चंद जी। अमित चंद जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या है आपको लग रहा है, क्या माहौल है राजनीति? यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पर राजीव भारद्वाज जी का नामांकन भरा जा रहा है और हम राजीव भारद्वाज को भारी बहुमत से यहाँ से जिता करके भेजेंगे। तो आप ये बताइए कि राजीव भारद्वाज जी को में क्या ऐसी खासियत है जिससे लगता है आपको कि उन्हें संसद में कांगड़ा का प्रतिनिधित्व करना चाहिए? ऐसा है कि ये जो भी हैं, ये मोदी की सारी जो नीतियाँ हैं उनके ऊपर ये भी काम करेंगे। हमें यही भरोसा है कि यहाँ की आवाज़ उठाएंगे ये बम पर जा करके संसद में जी। आपका नाम जी? मेरा नाम सरजीत धीमान है जी। हाँ जी। आप कहाँ से हैं जी? मैं धर्मशाला से हूँ। तो आज यहाँ किस तरह से क्या नॉमिनेशन में आए हैं? नॉमिनेशन में आए हैं। तो क्या लगता है आपको आनंद शर्मा और इसके बीच का जो मुकाबला है राजीव भारद्वाज के, क्या लगता है आपको? सर ये वन साइड है, बीजेपी इसमें जीतेगी, क्योंकि भारद्वाज, आपने पूछा नहीं से कि भारद्वाज जी में क्या खूबी है। भारद्वाज जी पढ़े लिखे हैं और संगठन में इनका 32-36 साल का इनका एक्सपीरियंस है। इवन तक ये चेयरमैनशिप भी रहे हैं, केसी बैंक के रहे हैं, HRTC में रहे हैं, अच्छा काम किया है और यहाँ के स्थानीय हैं, डिपो बाजार में घर है और अच्छे पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं। तो आप धर्मशाला से, तो धर्मशाला में जो मुकाबला हो रहा है क्या लग रहा है इसमें? ये तो सर वन साइड है। कांग्रेस ने आपने देखो क्या खेल खेला है, इतने टाइम उन्होंने लगाया, उनको नहीं पता लगा कि मैंने प्रत्याशी कहाँ से लेना था। जी जी, है ना। ठीक है, वो जग्गी जी आए हैं उनका प्रताप जो है सिर्फ वो यहाँ श्यामनगर तक ही है। जी जी, है ना। बाकी मुकाबला है, देखेंगे, जीतेंगे जरूर जरूर। तो ये है जो साथ जो समर्थक आए हैं उनका पूरा भरोसा है राजीव भारद्वाज यहाँ से मजबूत बढ़त बनाएंगे और वो संसद में पहुँचेंगे। हमारे बीच कुछ युवा हैं जो आज नॉमिनेशन में आए हैं। राजीव भारद्वाज, क्या लग रहा है आपको, कैसा मुकाबला है कांगड़ा में? ये एक तरफा मुकाबला है। एक तरफा है। तो ऐसे कौन कौन से आपको मुद्दे लगते हैं जिनको लेकर के भाजपा आगे है या मुकाबला एक तरफा है? राम मंदिर बनना जी, और 3 तलाक, बहुत से सारे ऐसे काम किए बीजेपी ने जिसका लोगों ने अभी उनको वापस करना है वो सारी चीज़ें। तो इस बार की जो जीत होगी वो किशन कपूर जी की जीत से भी बड़ी जीत होगी। तो लगातार 15 साल से यहाँ भाजपा लगातार जीत रही है। आपको क्या लगता है ऐसी कौन कौन सी बड़ी परियोजनाएं जिनको लेकर के आप लोगों के बीच जाएंगे? अब इसमें ये देखो जो हमारी वंदे भारत है, यहाँ पे एम्स दिया, इसने इंटीरियर एरिया में एम्स दिया, धारा 370, राम मंदिर जो कि 500 साल पुराना हमारा मुद्दा था जो कि मोदी जी ने सॉल्व किया। और हमारे प्रत्याशी यहाँ से डॉक्टर राजीव बिंदल इस बार कम से कम 4 लाख वोट से जीत रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है कि जो आनंद शर्मा है जो कांग्रेस ने लाए हैं, कहते हैं बड़े नेता है, और राजीव भारद्वाज जी नहीं कार्यकर्ता है, इन्होंने शुरुआत कर दी है। आनंद शर्मा का बहुत बड़ा राष्ट्रीय कद है जो कांग्रेस का कहना है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? कुछ नहीं, आनंद शर्मा का मैं आपको बता दूं कि एक बार राजा वीरभद्र सिंह जी ने कहा था कि वो तो एक पंचायत का चुनाव जीत के दिखाए। ये तो लोकसभा का जहाँ से कि बीजेपी के अभी लहर चली है और मोदी जी हमारे 400 पार हैं, तो बाहर के लोगों के लिए कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं है। आपने कई चुनाव देखे अपनी जिंदगी में, ये जो चुनाव है इसमें और उसमें क्या अलग नजर आ रहा है? इसमें तो यही है कि अब मोदी आएगा, मोदी फिर से आएगा। आपको लगता है कांगड़ा चंबा में मुकाबला फाइनल है? ये तो किशन कपूर पर जीवन आरोप लग रहा है कि पिछले 5 साल तक वो नजर नहीं आए थे, इसका क्या जवाब है? नहीं आए वो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपना काम किए, उन्होंने अपनी जितनी भी निधि थी कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट में हर मंडल के हिसाब, हर कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से खर्च की है। अगर आज धर्मशाला स्मार्ट सिटी बन रही है तो उसमें भी इनका योगदान है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है वो अनुराग जी की देन है, मोदी जी की देन है। दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम आप हम सभी देख रहे हैं, वो सारी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। नॉमिनेशन में राजीव भारद्वाज, क्या माहौल लग रहा है आपको कांगड़ा चंबा में? सभी
हमारी बहनों में बहुत उत्साह है। देखो भाजपा की साड़ियाँ, नेल पॉलिश भाजपा के कलर का, तो हम तो बढ़ चढ़ के रात दिन लगे हुए हैं। तो ऐसी क्या बातें हैं जो भाजपा की महिलाओं के लिए है, जिनको देख के महिलाएं जो हैं वो भाजपा को वोट करेंगी? ऐसे कौन कौन से मुद्दे आपको नजर आए? सर ऐसा है कि भाजपा की कौन सी एक स्कीम बता दो जो महिलाओं के लिए नहीं। महिलाओं के लिए भाजपा हमेशा से सोचती आई है और सोच रही है। मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है कि आज घर की 4 महिलाएं हैं, वो भी मोदी जी को ही चाहती हैं कि हमारा नेतृत्व जो हो मोदी जी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हो। उन्होंने जी जन्म से लेकर मृत्यु तक इतनी स्कीमें बनाई हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कोई इंसान उन स्कीमों का निर्वहन कर सकता है। हाँ जी। आपको क्या लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी उतनी मोदी वेब, और क्या मुद्दा सिर्फ मोदी ही होगा या अन्य विकास के मुद्दों पे भी चर्चा होगी? नहीं, विकास तो सर विकास ही बोल रहा है। मोदी जी तो है ही हैं, पर उनका जो उनके द्वारा किए गए विकास है, जो योजनाएं हैं, जो गरीब से लेके उच्च वर्ग तक के इंसान के लिए जो उनका जो रुझान है, उनकी चाहत है, उनका प्यार है, वो ये नहीं है कि वो आपके समाज के कुछ गिने चुने मतलब इनको देखते हैं। नहीं, उनका ये है कि समाज का जो नीचे से नीचे का वर्ग है उसको भी वो अपना परिवार समझते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भी एक प्यारी बहन योजना चलाई है, उनका आरोप है कि भाजपा इसका विरोध कर रही है। जी हाथ में किसी के कुछ छाया ही नहीं है, कुछ नहीं मिला। प्यारी बहनें तो बोला था उन्होंने, पर प्यारी बहनों के साथ इतना विश्वासघात किया है कि प्यारी बहनें अब उनको दूर से नमस्कार करना चाहती हैं और कहना चाहती हैं कि ऐसी भावनाओं से खेलना अच्छी बात नहीं है। तो आज हम हैं राजीव भारद्वाज जी के नामांकन में। हमारे साथ वो पदाधिकारी हैं जो इस पूरे के पूरे जो कैंपेन है राजीव भारद्वाज जी का, उसकी अहम कड़ी है। सबसे पहले सचिन जी, क्या लग रहा है कांगड़ा चंबा में आपको? कांगड़ा चंबा में इतिहास दोहराने वाले हैं। पिछली बार 74% वोट लेके कपूर जी पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहे थे। इस बार वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। तो बड़ी देर से ये बात उठ रही थी कपूर जी कहाँ हैं, कपूर जी कहाँ हैं। आज कपूर जी साथ नजर आ रहे हैं, राहत की सांस है भाजपा के लिए। ऐसा है कि मेरे से भी कई पत्रकार ये प्रश्न पूछ रहे थे कि कपूर जी कहाँ पे हैं। कपूर जी का हमें पता था कि उनकी सेहत ठीक नहीं थी, वो हरिद्वार में थे, परंतु आज सबको पता लग गया कि वो कहाँ पे हैं। और आज जो कांगड़ा चंबा का जनसमूह उमड़ा हुआ है, इससे लग रहा है कि पिछले रिकॉर्ड जो भारतवर्ष में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वोटों से किशन कपूर जी से टूटे थे, ये रिकॉर्ड भी इस बार टूटने जा रहे हैं। जितने लोग यहाँ पे हैं उतने ही लोग पुलिस ग्राउंड में अभी भी खड़े हैं। आप पत्रकार भाई वहाँ जा कर के उनका वाइट ले सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। जी सचिन जी, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि ये बहुत छोटे नेता हैं और हमारे बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के नेता हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, हमारा कार्यकर्ता राजीव जमीनी कार्यकर्ता उनके आसमान में रहने वाले हैं। हमारा कार्यकर्ता राजीव जी संगठन के करते और जमीनी कार्यकर्ता हैं, और आने वाला समय बताएगा कि जमीन पर कौन रहेगा। तो आपको क्या इस बार भी मुद्दा मोदी होगा या कांगड़ा चंबा के विकास के मुद्दों पर भी चर्चा होगी? ऐसा है कि आपने पहले प्रश्न पूछा कि हमारा कांग्रेस का नेता बहुत बड़ा नेता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े नेता ने हिमाचल के लिए क्या किया? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने औद्योगिक पैकेज दिया था हिमाचल प्रदेश के लिए, तो उसके बाद कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर यही थे। इन्होंने उसको क्यों नहीं बचाया? क्यों इन्होंने बीच में ही उसको ख़त्म कर दिया? हिमाचल प्रदेश की जनता, कांगड़ा की जनता इनसे ये भी पूछेगी। तो क्या लगता है आपको कि ये जो वर्तमान में मोदी के नाम पे इस बार वोट पड़ेंगे, विकास के मुद्दों पे भी कुछ चर्चा होगी? ऐसा है कि 2014 से लेकर के 2024 तक जो मोदी ने विकास किया है, उसने गरीब कल्याण, महिला, नारी शक्ति, किसान, अन्नदाता और युवा वर्ग सबके हित में काम किया है। हम विकास के नाम पे भी वोट मांग रहे हैं, राष्ट्रवाद के भी नाम पे भी वोट मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद जो राष्ट्रवाद लोगों में प्रवलित हुआ है, लोगों में एक घर कर गया है, जिससे राष्ट्र की शक्ति बढ़ी है। लोग मोदी को वोट देंगे, लोग भाजपा को वोट देंगे, और इस बार 400 पार अवश्य होकर के रहेगा। एनडीए 400 पार, भाजपा 370 से ऊपर जाएगी। ये था भाजपा के नेताओं का दावा। तय जनता आपको करना है, क्योंकि वोट आपको करना है। जी हाँ, हमारे साथ कुछ युवा हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ क्या राजीव भारद्वाज जी के नामांकन के लिए आए होंगे? बिल्कुल जी, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का नामांकन है, तो हम
भटियात से, विधानसभा क्षेत्र भटियात से उनके समर्थन में आज उनके नॉमिनेशन में पहुंचे हुए। तो क्या लगता है आपको, राजीव भारद्वाज आपको क्यों मजबूत नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में? ऐसा है कि आज के जो परिदृश्य है उसमें मोदी जी का पूरे विषय में कोई मुकाबला नहीं, और उसी प्रकार हमारे डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का भी चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में कोई मुकाबला नहीं उनका किसी से। हमारे पीछे जो है वो नामांकन की जनसभा चली हुई है। अभी अभी जयराम ठाकुर जी यहाँ पे आए हैं, तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो आज इस नामांकन में आई हैं। सबसे पहले क्या लगता है आपको, ये जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में, इसमें क्या कांटे की टक्कर है या भाजपा एक तरफा है? नहीं, भाजपा एक तरफा है। भाजपा एक तरफा है। सिर्फ भाजपा? क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? मोदी की वजह से नेचुरली है। अच्छा, मोदी की नीतियाँ। महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी नीति है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। मोदी जी ने लेडीज़ के लिए तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटियाँ दी है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फायदा हुआ है। मोदी जी ने बहुत ज़्यादा रोजगार दिए हैं। महिला के लिए शौचालय। सबसे बड़ी बात ये है कि आयुष्मान कार्ड बने हैं। देखो, जब बंदा बीमार पड़ता है तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो हमारे पास कार्ड होता है, तो उसको एंटर करो और हमारा इलाज जो है वो मुफ्त फ्री हो रहा है। महिलाओं को जैसे धुआं में रोटी बनाती थी, गैस की दी है, और जो कच्चे घरों में रहती थी उसकी दी है, शौचालय की दी है। बहुत सारी समस्या जो हल की है मोदी जी ने की है। तो जो एक और बात बताना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात ये करी है मोदी जी ने कि जो 2000 रुपया किसानों के खाते में आता है वो डायरेक्ट जो खाते में आ रहे हैं और लोगों को मिल रहा है, इससे बहुत बड़ा फायदा है। तो ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट है आनंद शर्मा, इनके बारे में कितना जानते हैं आप लोग? हमें पता ही नहीं कौन है, हम जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले सांसद थे किशन कपूर जी, उससे पहले शांता कुमार जी, तो 15 साल से यहाँ जीत रहे हैं। तो कोई बड़ी ऐसी योजना पता है जो भाजपा के काल में यहाँ पे आई हो आपको? सबसे बड़ी योजना है कि हम लेडीज जो घड़ा उठा के पानी के लिए जाते थे बाहर, तो संता जी ने जो उस टाइम हमारे लिए वो हैंडपंप का इंतजाम किया था, तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी ये कि देखो, गैस है, चूल्हा जलाते थे 100 बीमारियाँ तैयार होती हैं, तो जो गैस की हमें फैसिलिटी मिली है, सबसे बड़ी बात ये है। हमारे साथ आज कर्नल राणा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनके गीत आपने सुने होंगे, लेकिन भाजपा के जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष भी है। राणा जी, आज नॉमिनेशन है, जो कांगड़ा का मुकाबला, आपको क्या लग रहा है इसमें? कांगड़ा का मुकाबला तो एक तरफा भाई साहब, एक तरफा है। तो लगातार 3 टर्म से जो है भाजपा का सांसद यहाँ से लगातार बन रहे हैं। इस बार आनंद शर्मा आए हैं दिल्ली से, जिन्हें बड़े नेता कांग्रेस बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या आनंद शर्मा और राजीव भारद्वाज के बीच में टक्कर हो पाएगी? नहीं, एक्चुअली जो आनंद शर्मा जी आए हैं वो हमारे कांगड़ा चंबा के जो लोग हैं उनके लिए नए हैं, और उनको अभी तक इतनी, हमारे हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता है, उनको इतना कोई बारी उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं है, जो बारी कोई प्रत्याशी है उससे कोई लेना देना नहीं। राजीव भारद्वाज यहाँ के हैं, स्थानीय हैं, लोकल हैं, उनका चंबा में भी उनका काफ़ी नाम है, लोग जानते हैं, कांगड़ा में भी जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजीव भारद्वाज जी आराम से बहुत बड़े मार्जिन से ये सीट निकाल रहे हैं। ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लगता है आपको कि जो भाजपा के इन 10 सालों में, क्योंकि 15 साल से यहाँ सांसद है, ऐसे बड़े कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है भाजपा मजबूत है? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो धीरे धीरे जो सॉल्व हुए हैं। आप जानते हैं 370 था राम मंदिर का मुद्दा, जो जब से हमने होश संभाला तब से वो हर इलेक्शन में बड़ा प्रमुख होता था, तो वो उसका समाधान हुआ है। और ऐसे ही अब ये CA जो वो लागू हुआ है, मतलब पूरे भारतवर्ष में एक भारतवर्ष, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। कई बार किसी के अपने अलग कानून है, आम लोगों के लिए अलग कानून है, तो ऐसा नहीं है। हमें ये समझते हैं कि सबके लिए पूरे भारतवर्ष में एक संविधान, एक विधान, एक कानून। राणा जी, आप मिले हैं, आपका बहुत बड़ा कद है लोकगंज में, अच्छा नहीं लगता, पर आपको इस मौके पे एक लाइन ही बोलूँगा, मैं ज़्यादा नहीं, इस आपकी बात खत्म करूँगा, पर आप मिले और आपसे एक लाइन ना हो कोई, इस मौके पे कौन सी लाइन आपको सूट करती है आपके पहाड़ी लोग की? मैं तो बिल्कुल, मैं तो कह आसा फुल्ले भाड़ा पटन दबाना ओ लोको पहाड़ियो आज हो लोको पहाड़ियो, आसा मोदी है जो PM बनाना वो लोको पहाड़ियो आज हो माचल बासियो। तो क्या चुनौतियाँ आपके सामने में? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने कोई चुनौती नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चट्टान को फोड़ सकता है,
मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने शीर्षस्थ नेतृत्व को कि मुझे इस काबिल समझा और मुझे कांगड़ा चंबा लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। मैं पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से अपने शीर्षस्थ नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं। कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी मुख्यतः आपकी कांगड़ा चंबा की बात अगर मैं करूं तो? प्राथमिकता मुख्यतः रहेगी पर्यटन की दृष्टि से इस कांगड़ा पार्लियामेंट्री को संवारने की बहुत आवश्यकता है। मैं पूरा कोना कोना घूम रहा हूँ इस कांगड़ा चंबा लोकसभा का। चले जाइए जरा चंबा से ऊपर, इतने वर्जिन प्लेसेस हैं, इतने वर्जिन टूरिस्ट प्लेसेस हैं। यदि हम वहाँ टूरिस्ट को पहुँचा दें, कनेक्टिविटी कर दें, हेली टैक्सी का इंतज़ाम कर दें, तो टूरिस्ट वहाँ से वापस नहीं आएगा काफ़ी दिनों तक। इतने अच्छे अच्छे स्थान हैं और उसके लिए प्रयत्न किया जाएगा। कैसे उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, उसके बारे में गंभीर चिंतन किया जाएगा। और दूसरा, ये सामने आप धौलाधार देख रहे हैं, सबसे वर्ल्ड की सबसे नियरेस्ट स्लो लाइन है धौलाधार। अब धौलाधार तक टूरिस्ट को कैसे पहुंचाना है, इसके बारे में अवश्य चिंतन मनन मंथन और निर्णय भी करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो धर्मशाला में आज नॉमिनेशन हुआ राजीव भारद्वाज जी का और वहाँ पे आपको हमने दिखाया कि किस तरह से समर्थकों में जोश था और क्या समर्थकों की राय थी। एक बार फिर से सभी का मानना है कि जो मोदी मैजिक है, जिसकी वजह से लगातार 2 चुनाव भाजपा जीतती आई है, अब की बार भी कांगड़ा चंबा में भी मोदी का ही जादू नज़र आएगा। और मोदी की वो केंद्रीय नीतियाँ, राम मंदिर ऐसे 370 जैसे मुद्दों को लेकर के ये जो सभी लोग हैं ये जनता के बीच जाएंगे और भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन आइए अब बात करते हैं आपसे राजनीति की। जब राजनीति का मंच सचा था तो निश्चित तौर पे राजनीतिक बात तो होनी ही थी। आज सबसे पहले जयराम ठाकुर मौके पर पहुंचे थे और जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले काफ़ी अरसे से सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं और उनकी फिल्म को लगातार फ्लॉप बोल रहे हैं। आज उन्होंने उसी का जवाब दिया कि मैंने 5 साल सरकार चलाई है, आपकी सरकार तो 14 माह भी न चल सकी। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर जयराम ठाकुर का पलटवार। इतना कहना चाह रहा हूँ सुक्खू जी, थोड़ा आप याद रखें कि हम तो 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे और 5 वर्ष मुख्यमंत्री बेदाग हो करके कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता है। लेकिन आपकी फिल्म तो 14 महीने में ही फ्लॉप हो गई। सरकार कांग्रेस की बहुत बड़े बहुमत के साथ बनी, राज्यसभा की सीट आप हार गए। आपके 9 विधायक जो आपके समर्थन में थे वो सारे समर्थन वापस लेकर के वो आपके खिलाफ खड़े हो गए। आपके जिले से ही 3 विधायक 5 में से आपके खिलाफ हो गए। तो इसलिए आपकी फिल्म की तो सारी स्टोरी जो है वो पूरा प्रदेश जान चुका है, पूरी फ्लॉप हो गई है, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। तो ये थे जयराम ठाकुर। इसके बाद बिंदल विभा मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि भाजपा पूरी तरह मजबूत है और धर्मशाला कांगड़ा चंबा में भी भाजपा का ही परचम लहराएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ से उपचुनाव भी हम जीतेंगे और लोकसभा चुनाव भी हम जीतेंगे। उन्होंने भी इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है प्रदेश में सुक्खू की सरकार 14 माह में कुछ नहीं कर पाई है। हिमाचल की जनता को, मेरी बहनों को 1500 रुपए देने की गारंटी की थी कांग्रेस ने, तो बेईमानी किसने की है? किसने की है? कांग्रेस ने। भाई 1500 देने थे ना, 28,000 रुपए आपके खाते में आने थे ना, आगे क्या नहीं आए ना। और अब फिर बेईमानी कर रहे हैं, फार्म भरा रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा था, अभी तक जवाब नहीं आया। 2022 में जो फार्म भरवाए थे वो कौन से कबाड़ी को बेचे और 2024 के फार्म बेचने का ठेका कौन से कबाड़ी को दिया? सुधीर जी जरा पता करके बताना। इन्होंने बेरोजगारों के साथ बेईमानी करी, बेरोजगारों को कहा पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी।
तो ये थी धर्मशाला की पूरी सियासी फिजा। तो अब देखिए आनंद शर्मा ने भी पिछले कल नॉमिनेशन भर लिया था, उसी के साथ आज राजीव भारद्वाज का भी नामांकन हो गया है। अब दोनों ने अपना पक्ष रख लिया है, अब जनता के दरबार में जाने की बारी है। सभी नेता बारी बारी जनता के बीच जाएंगे अपने अपने मुद्दों को लेकर के। अब देखते हैं इन मुद्दों पर जनता किसकी और जो है वो अपना मत देती है। हम इसी तरह की रिपोर्ट के साथ आपके बीच आते रहेंगे। इसी के साथ मैं पंकज पंडित आपसे लेता हूं विदा। आप हर बार की तरह देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।